हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मतलब एक ड्राइंग डे फर्स्ट क्लास में। तो इस ड्राइंग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा जैसे कि आप सबसे जो बिगिनर रहते हैं उनको क्या सीखना चाहिए स्केच आर्टिस्ट के लिए। तो स्केच आर्टिस्ट बनना है अगर आपको, है ना, तो उसमें ना क्या क्या फंडामेंटल्स जो ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग से मैं सिखाऊंगा। आपका सबसे पहले डे वन क्लास है ना। तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, एक एक करके वन बाय वन क्लास लूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और वो उसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना फंडामेंटल्स की, तो आपकी ड्राइंग स्केच ऑलरेडी बेटर हो जाएगी, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो, आपको जो प्रैक्टिस करनी रहती है स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए, और ड्राइंग में जो भी काम आती है ना, हर ड्राइंग में आप मत सोचना कि है ना सिर्फ स्केच आर्टिस्ट के लिए, बल्कि हर एक चीज़ के लिए, ऑयल पेंटिंग या स्केच आर्टिस्ट या मंडेला आर्ट, हर एक चीज़ में। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो मैंने कुछ पेंसिल्स लिए। तो अलग अलग पेंसिल्स है, ये 7B है, ये कैम्बलिन की मेरे पास एक पेंसिल है जो चारकोल में है शायद, है ना, चारकोल में है कैम्बलिन की। ये नॉर्मल जो आती है अपने 20 रुपए की, है ना, 0.7 वाली, है ना। और ये नॉर्मल है मेरे पास HB की पेंसिल, ठीक है। और HB की पेंसिल है, और ये वाली मुझ पे है, ये नॉर्मल आती है, इरेजर वाली आती है ना अपने पास, तो वो ये पेंसिल है। और एक मुझ पे पेन है। तो देखो इनसे पता नहीं कैसे कौन करो, मतलब ज़रूरी नहीं कि इससे एक से अलग अलग से करो आप हर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आर्टिस्ट ना कि इनसे नहीं जाना जाता, ये आर्टिस्ट से जानी जाती है। अगर ये आर्टिस्ट ना हो ना तो इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई यूज़ नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि ना, आप मत सोचना कि लाइक मुझे थोड़ा एडवांस चीज़ें चाहिए अपनी ड्राइंग को बेटर करने के लिए, नहीं। आपको अपनी स्किल्स बेटर करनी है एडवांस बनने के लिए, कि आप है ना कोई एक पेंसिल भी दे जाए ना आपको, तो उससे ऐसी कलाकारी कर दो कि आपकी तारीफ हो, है ना। उस पेंसिल की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप जानते हो ना, एक अंबानी होता है, तो वो अंबानी की हर एक चीज़ पहनता है, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसको पहनता है, तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, भले कितना सस्ता हो वो चीज़, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है लाखों करोड़ में। तो उसकी वैल्यू इनकी वैल्यू नहीं है, अपने हाथ की अपनी कला की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डे फर्स्ट क्लास में क्या प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी पेंसिल से उनको शार्प कर लेना। तो वैसे मैं शार्प पेंसिल ले लेता हूँ, जैसे ये शार्प पे रहती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कौन सी पेंसिल ले रहे हो आप। तो देखो, अब सबसे पहले आर्टिस्ट को सबसे पहले ना क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि ऐसे हमें लाइनें प्रैक्टिस करनी रहती है। तो वो लाइनें ऐसे खींचनी पड़ती है, ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। आप इसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इससे क्या होता है कि ना, आपके जो प्रैक्टिस में ये लाइनें बहुत काम आती हैं, जो आपकी ड्राइंग करते हैं उसमें काम बहुत ज़्यादा आती है लाइनें। और एक पेंसिल पकड़ने का तरीके होते हैं, आप ऐसे पेंसिल पकड़ोगे तो डार्कनेस आती है, थोड़ा दूर पकड़ोगे तो और कम, मतलब डार्कनेस कम हो जाती है। और ड्राइंग में ऐसे भी यूज़ की जाती है पेंसिल पकड़ के, 2 उंगली पे यहाँ पे पकड़ के। तो जब गोला बनाते हैं या कोई लाइन ऐसे खींचते हैं ना, तो ऐसे दूर से पकड़ी जाती है। तो आप ऐसे ना दूर से भी सीधी लाइन खींचने की कोशिश करना। तो ये ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल सीधी सीधी खींचते रहना, और जब आपकी बिल्कुल सीधी होने लग जाएगी ना, तो आपका बहुत बेटर हो जाएगा। जैसे आपको दिख नहीं रही होगी ये, पर देखता हूँ मैं, कोई डार्कनेस वाली है, तो देखो ये वाली डार्कनेस में आएगी। तो ये देखो, ये देखो सीधी जा रही है ना। इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपन।
है ना। तो ये चीज़ है कि इसको प्रैक्टिस करते ना। अभी देखो ये चीज़ है कि लाइक हमको एक ही डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। पहले है ना, तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी रहती है, ठीक है। तो अभी आपने इधर से लेफ़्ट टू राइट किया तो राइट टू लेफ़्ट भी आ जाओ। जैसे आपने इधर गए तो वापस इधर आने की कोशिश करो, उसी लाइन पे आ जाओ। इधर गए तो इधर आ जाओ, इधर गए इधर आ जाओ। मतलब प्रैक्टिस करती रहनी है आपको, है ना। राइट टू लेफ्ट करो, अप टू डाउन करो, ऐसे भी हो सकता है। देखो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करते रहोगे ऑटोमेटिक आपके ना जो माइंड में डाटा है ना उसमें सेव होता रहेगा। ये आप ज़रूरी नहीं है कि सीधी होती जाएगी, जब सीधी हो जाएगी ना ऑटोमेटिक आपने माइंड में ये जो हैंड का वो कंट्रोल है ना, माइंड से कंट्रोल हो जाएगा। सीधी जानी है अपन को, जब तक करता रहेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो आपको क्या सीधी करती रहनी है, क्योंकि आपको पता ना है ड्राइंग में अपने हर एंगल काम आता है। तो इधर से इधर करो, कोई एंगल मत छोड़ो। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये करते जाओ, ऐसे करते जाओ, ऐसे छोड़ोगे तो ना भर दो आप तो। अगर देखो आपका ड्राइंग, जब तक मैं ड्राइंग पेज पे कर रहा हूँ, पर आपके पास इतनी ड्राइंग पेज ना हो या आप उसको वेस्ट करना ना चाहो तो आप एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आप डार्कनेस लेके ऐसे डार्क में उसको डार्क में लाइनें खींचो, पूरा न्यूज़पेपर भर दो आप तो आड़ी टेढ़ी लाइनों से। बस आड़ी टेढ़ी होनी चाहिए पर लाइनें सीधी खींचने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा सीधे खींचने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा अपनी ड्राइंग में ये आपको ऑटोमेटिक एक मतलब बेटरनेस मतलब देगी आपको। आपकी ड्राइंग में एक अलग ही लुक देगी, क्योंकि बहुत काम आती है। आपने देखा होगा जो स्केच आर्टिस्ट रहते हैं या कोई वो रहते हैं, वो ना लाइनों से भी ड्रॉ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा बहुत पेन से भी करके दिखा देता हूँ कि पेन से कैसे होता है। तो इधर करता हूँ, इधर खाली जगह है, देखो पेन से बिल्कुल सीधा जा रहा है, देखो बिल्कुल सीधा। अब लेफ्ट टू राइट आ जाते हैं अपन। वो देखो जितना ज़्यादा बड़ा हो सके उतने ज़्यादा बड़ी लाइनें खींचो, क्योंकि आपका संतुलन उतनी ज़्यादा बड़ी पे आसानी से हो जाएगा। तो लाइनें छोटी ना खींच कर बड़ी खींचने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी ज़्यादा बेटर होती जाएगी ना तो और अच्छा रहेगा वो। देखो और इसको बिल्कुल देखो थोड़ा बहुत मेरा भी नहीं है इतना, क्योंकि प्रैक्टिस आई विल आल्सो प्रैक्टिस रेगुलरली। तो देखो ये है ना लाइन एक टाइम पे आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। फिर अभी देखो कितना टेढ़ा जा रहा है ना, तो वो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो। देखो मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका बिल्कुल ही ना, मैं कन्फर्मली कह रहा हूँ ड्राइंग बेटर होता जाएगा होता जाएगा। वो देखो एक चीज़ और आती है, काम आता है अपने, जब अपन इस हैंड को टच करते हैं और इसको होल्ड करते हैं तो अपन जब फ्री हैंड करना रहता है, ये लाइनें यूँ अगर ऐसे टच करके फिर लाइनें सीधी खींचने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत बार टेढ़ी नहीं जाएगी, ना कि ऐसे एंगुलर शेप में बनती जाएगी, ओ सर्कल शेप में बनती जाएगी। यूँ सर्कुलर शेप में बनती तो आप ज़्यादा हो सके ना बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग करना इस पर, ऐसे ऐसे। तो ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत है ना, देखो ग्रेड अलग अलग रहते हैं। जैसे ये चारकोल है ना, ये चारकोल है ना, ये कैम्बलिन का चारकोल है, ये हार्ड वाला। ये एचबी पेंसिल है। देखो पेंसिलें अलग अलग तरह की आती है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, HB आती है, बहुत तरह की आती है, हार्ड, मीडियम, चारकोल में भी आती है, HB 2B 3B 4B 5B 6B 7B, सब तरह की पेंसिल आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। डार्कनेस में आती है, ये देखो डार्क में भी है, ये 7B है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहो रेगुलर, है ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग में एक अलग ही मतलब ऑटोमेटिक ना आपकी जो लाइनें रहती है ना वो सीधी जाने लग जाएगी, तो ना आपको बहुत मतलब सपोर्ट मिलेगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो बस आप तो इसको प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब जब तक आपकी लाइनें हर एंगल से सीधी नहीं हो जाए, हर एंगल से आप बनाना सीख नहीं जाओ ना, ऐसे ऐसे हर एंगल से बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि एक ड्राइंग आर्टिस्ट या जो भी आर्टिस्ट हो ना, आपको हर एंगल से ड्राइंग नहीं आती उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हो। तो कोई आपका मतलब ड्राइंग का मतलब नहीं है, आप कितना भी डिटेलिंग कर लो, ग्रिड से कर लो, है ना, किससे भी कर लो, अगर देखो ग्रिड आपके हाथ में हो बनाने के लायक, तो आपको इतना नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना यार। ऐसे ऐसे बिल्कुल आप हाथों से ग्रिड बना दोगे, तो आपको तो ये पॉइंट पॉइंट सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब एक टाइम पे ऐसे हो जाएगा कि आप हाथों से ग्रिड बनाओगे, क्या करोगे, हाथों से ग्रिड बनाओगे, इतना मतलब अपना माइंड जो है ना कंट्रोल में कर लोगे, आपके माइंड के डाटा में सेव कर दोगे, ग्रिड में बना सकता हूँ। तो देखो कितना ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा वो लग गया कि अंदाजे में ग्रिड देखो स्क्वायर थोड़े ना फिक्स शेप में आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा, पर एक टाइम पे आपका बिल्कुल जब डाटा में इम्प्रूव होता जाएगा ना, आपको पता है माइंड भी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूवमेंट में आपका ना डाटा अच्छा होता जाएगा और अच्छा लगेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो, है ना, आपकी ड्राइंग में सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, इसके रेगुलर प्रैक्टिस करो। और बस सबसे पहले फिर आपकी डे 2 में क्लास करूँगा, उसमें आपको और आगे की चीज़ बताऊँगा, आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करना है और उसमें ड्राइंग में क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सब की चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, डे 2 की जो ड्राइंग क्लास होगी, तो उसमें मिलते हैं और आपको नई चीज़ सिखाते हैं जो आपकी ड्राइंग में आपको सहायक बनेगी, ठीक है। तो बाय। और अच्छा लगेगा अगर वीडियो आपको ये तो ना सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो आपके सपोर्ट से मैं आपको वीडियो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट को वो चीज़ मिले जो मुझे ना मिल पाई थी उस टाइम पे, तो मैं चाहता हूँ हर आर्टिस्ट को बिल्कुल फ्री में मिले, है ना, वही चीज़ है।